हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पाल्को मेटल्स लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। ये कंपनी एल्युमिनियम सेक्टर से बिलोंग करती है। इसकी सब्सिडरी कंपनी पाल्को रिसाइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है, जैसे एल्युमिनियम वायर रॉड्स, एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम क्यूब्स और भी कई तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है। लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने करीब 93% का रिटर्न दिया है। 13 अगस्त को कंपनी ने अपने जून क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया है और वहीं से इस स्टॉक में एक तरफा तेजी देखने को मिली है। अब आपके सामने है कंपनी के फंडामेंटल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो पाल्को मेटल्स लिमिटेड कंपनी है उसके यहाँ पर फंडामेंटल ओपन किए हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 61 करोड़ का अभी मार्केट कैप है। आज से करीब 7 to 8 ईयर पहले इस कंपनी का जो मार्केट कैप था अराउंड जो है 10 करोड़ के आसपास था। करंट प्राइस देखें तो 153 है और 52 वीक हाई की बात करें तो 153 और लो की बात करें तो 52.6 यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। बुक वैल्यू की बात करें तो 43.60। इसका मतलब जो स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू का 3.50 टाइम्स है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 11.70 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 12.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.7%। फेस वैल्यू जो है स्टॉक की 10 रुपीज़ है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पर नील है। बीआईई की होल्डिंग भी यहाँ पर जीरो है। अगर हम इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 33.60 यहाँ पर इंडस्ट्री पीई देखने को मिला हुआ है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सीधे इक्विटी कैपिटल पर। 4 करोड़ की यहाँ पर इक्विटी कैपिटल देखने को मिली हुई है। टोटल एसिड की बात करें तो 68.50 करोड़ यहाँ पर जो टोटल एसिड देखने को मिली हुई है। प्राइस टू बुक वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया 3.50 टाइम्स है। डेट की बात करें तो 27.3 करोड़ यहाँ पर डेट देखने को मिला हुआ है। रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर 13.4 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व देखने को मिले हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो डेट है 27.3 करोड़ का डेट है, जबकि कंपनी के पास जो रिजर्व है 13.4 करोड़ यहाँ पर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर ये क्या है, इस कंपनी के लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट है ज़्यादा है और रिजर्व यहाँ पर देखें तो कम है। टोटल एसिड की बात करें तो 68 पॉइंट यानी कि 68.5 करोड़ यहाँ पर टोटल एसिड देखने को मिली हुई है। अब हम यहाँ से चलते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट जो 13 अगस्त को जो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेक्शन है सेल्स का, यहाँ पर है एक्सपेंसेस, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पर देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर ये जो आपको जून सेक्शन दिखाई दे रहा है जून 2024 का, ये वो रिजल्ट है जो कि कंपनी ने 13 अगस्त को डिक्लेयर किया हुआ है। सेल्स को देखें तो यहाँ पर 60.10 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। एक्सपेंसेस को देखें तो 55.05 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए हैं। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 5.05 यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फायदा हुआ है कंपनी को। अगर हम इसको प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो प्रीवियस क्वार्टर में 3.99 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर हम इस क्वार्टर को जून 2024 को कंपेयर करते हैं जून 2023 में के साथ, तो यहाँ 0.69 करोड़ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब हम ईयर ऑन ईयर वाइज देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखें तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आया है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो यहाँ पर 8.40% निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 6.55%। अगर जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो 1.80% यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर वाइज देखें तो बढ़ते हुए नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं सीधे यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट है जहाँ पर अभी कंपनी ने क्या किया है, टैक्स पे नहीं किया है, जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर जून क्वार्टर में देखेंगे तो 3.82 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2.30 और जून 2023 में देखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव में -1.42 करोड़ का कंपनी को यहाँ पर लॉस हुआ था। इसका मतलब है यहाँ पर ईयर एंड ईयर वाइज देखें या क्वार्टर एंड क्वार्टर वाइज देखें, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला हुआ है 2.82 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को जो है फायदा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखा तो 0.95 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम जून में देखें तो जून में जो है नेट प्रॉफिट जो है निगेटिव है। इसका मतलब जो टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर वाइज और ईयर एंड वाइज यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस की। ईपीएस क्या अमाउंट होती है, एक शेयर पर होने वाली जो अर्निंग है उसी को हम जो है अर्निंग पर शेयर कहते हैं। यानी कि एक शेयर पर इस क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में जो कंपनी को जो अर्निंग हुई है वो है 7.05 रुपीज़ की। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 2.38 थी और अगर जून के साथ कंपेयर करें तो जून में तो ये जो अर्निंग पर शेयर है वो निगेटिव में देखने को मिला है। इसका अब आपके सामने है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग है 68.18%,
FII और DII की जो होल्डिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर FII और DII की होल्डिंग जो है नील है, यानी कि FII और DII की तरफ से कोई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जो पब्लिक की होल्डिंग है यहाँ पर 31.82% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर मेंशन की गई है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग में कौन कौन यहाँ पर प्रमोटर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर प्रमोटर के नेम मेंशन है, जैसे कृष्णा कैपिटल एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, कृष्णा शेयर होल्डिंग ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर जो कृष्णा कैपिटल एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड है, उनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर 34% है। और जो कन्हैया लाल बाबूलाल अग्रवाल हैं, उनकी जो होल्डिंग यहाँ पर मेंशन है 4.66% यहाँ पर देखने को मिली हुई है। और इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर जो है प्रमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पर मौजूद है। आप इसको जो है रीड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सामने है पाल्को मेटल्स लिमिटेड कंपनी का चार्ट। यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और यहाँ पर जो आपको ये ग्रीन कलर की जो कैंडल नजर आ रही है, ये है 13 अगस्त की कैंडल। और इसी दिन जो है कंपनी ने अपने जो है जून क्वार्टर के जो है फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है। और इसी दिन से आप देखेंगे इस स्टॉक के अंदर एक तरफा तेजी देखने को मिली हुई है। लास्ट जो है 6 ट्रेडिंग सेशन में, 6 जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें स्टॉक ने करीब जो है 93% की जो है तेजी दिखाई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस दिन स्टॉक ने जो है 20% का यहाँ पर अपर सर्किट लगाया। नेक्स्ट डे फिर स्टॉक ने जो है 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। यहाँ पर फिर जो है 10% की तेजी हुई है। और यहाँ पर फिर वापस जो है 10% की तेजी। और यहाँ पर जो आज के दिन में स्टॉक ने फिर जो है 10% का जो है अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला हुआ है या अपर सर्किट लगाया है। आज के दिन में भी स्टॉक का जो प्राइस है 152.63 में ओपन हुआ और हाई पर क्लोज हो गया 152.63, यानी कि जिस प्राइस में ओपन हुआ उसी प्राइस पर जो है इस स्टॉक का हाई भी है, उसी प्राइस पर इस स्टॉक की क्या है क्लोजिंग भी है। यानी कि जो है खुलते ही, यानी कि ओपन होते ही 9:15 होते ही स्टॉक में क्या हुआ है, अपर सर्किट देखने को मिल गया है। अब हम बात करते हैं आज के दिन में कितना वॉल्यूम आया था। आज के दिन में जो वॉल्यूम आया हुआ है 13,419 मतलब 13,419 यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस स्टॉक में अगर कोई पर्सन जो है 50 लाख से जो है 1 करोड़ के बीच में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो इस स्टॉक के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल जाएगा। चाहे वो यहाँ पर इन्वेस्ट किया हो चाहे यहाँ किया हो, तो कंटिन्यू अगर कोई पर्सन यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो यानी कि ये 50 लाख से 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करता है इस स्टॉक के अंदर, तो आपको यहाँ पर जो है अपर सर्किट जो है देखने को मिल जाएगा सीधे सीधे पे। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 96.06। ये एक जोन है, यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस थोड़ा अगर नीचे की तरफ को करेक्शन के लिए नीचे की तरफ को आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट इसके लिए जो मेजर सपोर्ट है वो है 77.18। 77.18 और 76 का जो जोन है, ये इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये तो है इसके लिए जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूं, तो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है 84.09, और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है 80.96। 80.96 जो है इसके लिए क्या है, 50 डेज और 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी कि जो अभी है स्टॉक का प्राइस अपने जो है 50 डेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी की जो फंडामेंटल है उसमें मुझे थोड़ा सा जो है डाउट हो रहा है। तो इस कंपनी में अगर कोई इन्वेस्ट करने की सोच रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है या किया है, तो एक बार दोबारा से एनालिसिस कर ले, खुद के बिहाफ पर एनालिसिस कर ले, क्योंकि मुझे इस कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और जो मेरे अभी के तक के जो सब्सक्राइबर हैं, अराउंड 125 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन इसके लिए बस मैं यही कहूँगा कि इस तरह के जो स्टॉक होते हैं उनसे मैं कभी हमेशा जो है दूरी बना के रखता हूँ। और इस तरह के जो स्टॉक होते हैं उनमें मैं कभी भी ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई प्लेयर जो है जानबूझ के जो है पैसा लगा रहा है और कंटिन्यू इसको जो है बढ़ाया जा रहा है। जबकि आप देखेंगे इसमें जो डेट है, डेट ही यहाँ पर जो कंपनी के पास जो रिजर्व है, रिजर्व से ज़्यादा तो यहाँ पर कंपनी के पास क्या है, कंपनी के ऊपर डेट है। और जो भी मैंने आपके साथ इस स्टॉक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये एल्युमिनियम के कारोबार में जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, या फिर जो एल्युमिनियम जो रॉड्स हैं या एल्युमिनियम पाउडर है, और भी कई सारे एल्युमिनियम से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, ये मैंने केवल इंटरनेट के माध्यम से कलेक्ट की है। ना ही मैं इस कंपनी में कभी जो है फिजिकली जाकर मैंने विजिट किया है, ना ही मेरे पास इस कंपनी के बारे में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, इंटरनेट पे अवेलेबल है और वहीं से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंटरनेट में देख के, वो पूरी तरीके से ट्रूथ ना हो, यानी कि पूरी तरीके से सही ना हो।
तो इस तरह की जो कंपनियां हैं इसमें मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। इस कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि ये चार्ट क्या है, कोई बड़ा प्लेयर इसमें पैसा लगाया जा रहा है कंटिन्यू, और कंटिन्यू पैसा लगाएगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक का जो प्राइस है वो तो ऊपर जाएगा। लेकिन इस तरह के जो स्टॉक होता है, जितनी तेजी से स्टॉक का प्राइस अप साइड में जाता है उतनी ही तेजी से स्टॉक का प्राइस फिर डाउन साइड में भी आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क कर रखे हैं। फिर भी आप लोग अपना जो है एक खुद का जो है एनालिसिस कर लेना, रिसर्च कर लेना इसमें जो है किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या कोई सेबी रजिस्टर्ड अगर रिसर्च एनालिस्ट है उसके साथ भी आप इस चार्ट को जो है डिस्कस कर। इसके अलावा अगर आप में से कोई सब्सक्राइबर या कोई व्यूअर अहमदाबाद गुजरात का है तो इस कंपनी के बारे में अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकता है कि कंपनी कैसी है। कभी अगर उसने उस कंपनी के प्रोडक्ट देखे हों आसपास तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर सकता है कमेंट के जरिए। आपका अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।